हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों अभी तक अपने देखो क्या किया है, 7 चैप्टर के बेसिक्स को करा था। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज 7.1 ले रहे हैं। 7 चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। मेन एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 ही है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि हमें एक टेबल याद करने के लिए दे रखी है 7 चैप्टर के स्टार्टिंग में, लेकिन वो याद नहीं करनी, वो यहाँ क्वेश्चन आ गया हमारे पास पहला, उसी से समझ आ जाएगा कि बाकी सब वो वैल्यूज कैसे बनती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम उनको सीखेंगे कि कैसे वो टेबल बनाई गई। तो क्वेश्चन हमारे पास देखो 7.1 स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन की क्या है, फॉर एंगल थीटा एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा। कि थीटा के कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में लिखिए। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है वो कि अपन ने कल बताया था कि मैंने साइन को किन दो फॉर्म में लिखा था। साइन को एक cos थीटा की फॉर्म में लिख पा रहा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक साइन को किसकी फॉर्म में लिख रहा था, कोसेक की फॉर्म में। कैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, है ना। तो वैसे ही अब क्या करना है कि सेक की फॉर्म में तो एक दो को ही लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहा है, सभी को सेक की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो जो हमें पता है उनको लिख लीजिए, किन किन को चेंज कर सकते हैं। तो देखो आंसर हमारा जब स्टार्ट होगा तो हमें पहले जो वो फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने लिखवाए थे, उनसे दो चीजों को तो हम डायरेक्ट सेट की फॉर्म में बदल सकते हैं। किस किस को बदल सकते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट, या हम जानते हैं, या पहला स्टार्टिंग ही दे दो कि जो cos थीटा sec थीटा मल्टीपल cos थीटा होता है वो होता है 1। इससे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट बनती है 1 अपॉन में sec थीटा, है ना। ये पहली वैल्यू अपने पास बन गई, मतलब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा था जिसको मैंने क्या कर दिया, sec की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक और है हमारे पास सेकंड, जिसको sec की फॉर्म में लिख सकता हूँ, किसको, tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें याद होंगे, एक दो तो याद करने ही पड़ेंगे, दो याद किए उसके बाद बाकी लिख लेंगे। ठीक है, ये दो तो याद करने ही है, और ये मैंने 6 फॉर्मूले बोले कि याद करेंगे तभी काम आएगा। ठीक है, तो इन दो को तो हमें पता था कि cos थीटा जो होता है 1 अपॉन में sec थीटा होता है, और tan जो होता है वो भी sec की फॉर्म में होता है अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बोल रहा था सभी को लिखना है, हमने दो तो लिख दिए, cos थीटा और tan थीटा। अब बचा क्या क्या मेरे पास, एक sin बच गया, एक cosec बच गया, और एक cot थीटा बच गया। तो अब आपको करना क्या है, अब देखो sec के साथ किसी का भी कोई मिला था क्या वहां फॉर्मूला, नहीं था, है ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं था उनका कि sec के साथ कोई बन रहा हो, किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। लेकिन इनके साथ तो बनता है, tan के साथ बनता है किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन। तो देखो पहले किसका बनता है tan के साथ, tan के साथ बनता है हमारे पास cot का। cot थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में tan थीटा होता है। तो देखो cot की वैल्यू tan की फॉर्म में आ गई, वो बोल रहा है cot को भी sec की फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमने tan की वैल्यू तो sec की फॉर्म में निकाली थी, ये वैल्यू उठा के यार तो tan की जगह, तो क्या बन जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लीजिए, ये cot भी बन गया sec की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकियों को भी निकालना है। अब साइन होता है हमारे पास, है ना, साइन भी होता है। साइन को कैसे निकालेंगे, ये नंबरिंग कुछ भी दे देना, पहले 2 3 1 2 इधर से 3 4, वो जो हमें आता है ऊपर उसको पहले बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि कोई भी पहले बन जाए। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है, साइन किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन साइन का कॉस के साथ तो कनेक्शन है। फॉर्मूला याद किया था हमने कि साइन थीटा जो होता है वो अंडर रूट में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस की वैल्यू ये उठा के रखो, अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दो, अंडर रूट में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक थीटा का सेक स्क्वायर। इसका एलसीएम ले सॉल्व करो, अंडर रूट में एलसीएम आया सेक स्क्वायर थीटा, इधर कुछ नहीं है डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर सेक से सेक कैंसिल, 1 से ऊपर मल्टीपल होगी तो 1 का
तो इसको थोड़ा सा और ओपन में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू, ऊपर वाला ब्रैकेट में रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में नीचे वाले के स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल सेक थीटा। तो देखो साइन की फॉर्म भी आ गई सेक के फॉर्म में, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। अब बचा कोसेक थीटा फिफ्थ। तो कोसेक थीटा का हमारे पास किसके साथ कनेक्शन डायरेक्ट है, इसके साथ भी है, कॉट के साथ भी कनेक्शन है कोसेक का, है ना। क्या था कि रूट 1 माइनस सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन कॉट की ये वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर निकालोगे, उसका एलसीएम लोगे, फिर उसका भी रूट निकालोगे, उसका भी वर्गमूल निकालोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि कोसेक का इसके साथ कनेक्शन सिंपल है या कोसेक का साइन के साथ रिलेशन सिंपल है ना। ये आपको अपने से विवेक से काम करना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, देखो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा, मतलब जो साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, मतलब जो साइन की उल्टी वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होगी, कोसेक की वैल्यू होगी। तो मतलब 1 अपॉन में साइन थीटा है, तो मतलब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल हुआ, तो साइन की जो भी वैल्यू आई है उसको उल्टा करके लिख दोगे तो वो कोसेक की वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो साइन की वैल्यू ये आई थी, तो कोसेक थीटा क्या हो गया कि अंडररूट में सेक थीटा सॉरी ऊपर सेक थीटा है थी, अंडररूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बनता है, आंसर बनता है किसका, कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सेक थीटा की फॉर्म में लिखना, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों। ऐसे ही हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। दो तो हमें याद करने ही होंगे, दो तो हमारे जो फॉर्मूले याद है उन्हीं से निकल जाएंगे, बाकी तीन को आपको उनसे चेक करना है, मिला के देखना है कि इनसे बन रहा है या किससे बन रहा है, ठीक है ना। वो आपको दिमाग में लगाना है, ठीक है, अपना ये इस तरीके से सॉल्व करना है, हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ओके।